तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको जो है कटोरी वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताएंगे। और यहाँ पर ये हमारा अस्तर वाला ब्लाउज़ है। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा मेन फैब्रिक। तो इसी के मैचिंग का हम अस्तर लेंगे और अस्तर पर हम कटिंग करेंगे। तो फ्रंट से ओपन ब्लाउज़ है हमारा यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए, आपको क्या करना है। अगर आप हाफ़ ब्लाउज़ बना रहे हैं, हाफ़ स्लीव का ब्लाउज़ बना रहे हैं, तो फिर आपको जो है 1 मीटर कपड़ा लेना है। अगर आप जो है फुल स्लीव्स बना रहे हैं, तो फिर उसके लिए आपको 1.5 मीटर लेना पड़ेगा, अस्तर का कपड़ा और मेन फैब्रिक भी। तो चलिए, अब यहाँ पर हम इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख लेंगे। और अब यहाँ पर हमें लंबाई का निशान लगाना है। तो अगर आपकी ब्लाउज़ की लंबाई 13 है तो हम 14 लेंगे, एंड अगर 14 इंच का ब्लाउज़ बना रहे हैं तो 15 इंच लेंगे। मतलब कि 1 इंच आपको बढ़ा के ले लेना है। और इसके बाद में हम शोल्डर का निशान लगा रहे हैं 5.5 इंच पर। देखिए, 36 साइज़ का ब्लाउज़ है तो हम 5.5 इंच शोल्डर लेंगे। अगर 36 से कम चेस्ट है तो फिर उसमें आप 5 इंच ले सकते हैं। फिर इसके बाद में यहाँ पर आर्म होल का निशान लगाना है। तो आर्म होल हम लेंगे 6 इंच। तो ये हो गया आर्म होल। अब यहाँ पर 36 साइज़ है तो 36 साइज़ का आप आधा कर लें, फिर उसका एक बार और आधा कर लें तो आपका 9 इंच हो जाएगा। 9 इंच आएगा आपका। फिर इसके बाद में 1.5 इंच और हमको लेना है यहाँ पर 1.5 या 2 इंच आप एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई का मार्जिन। अब आपको नीचे की साइड से इस तरीके से मिला लेना है। अब यहाँ पर हमें यहाँ पर आर्म होल की साइड में गोलाई देना है 1.5 इंच पर। यहाँ पर मैं अंदाजे से लगा रही हूँ। तो आप अगर लगाएंगे जैसे इंची टेप से लगा रहे हैं तो फिर आपको 1.5 इंच पर मार्क लगा के तब आप गोलाई देंगे। यहाँ से गोलाई हम दे रहे हैं गले की 2.5 इंच पर। 2.5 इंच पर विड्थ हमने लिया है। और इसका जो लेंथ है, लेंथ हम ले रहे हैं 10.5 इंच की। और विड्थ नीचे की साइड में से 3 इंच है। अब यहाँ पर मैं गोल गला बना रही हूँ। और देखिए, यहाँ पर बैक साइड की डॉट का मार्क हम करेंगे 4 इंच पर। इसकी लेंथ हम रखेंगे 4.5 इंच की। दोनों साइड से हमारा आधा आधा इंच जाएगा यहाँ पर सिलाई में। और ऊपर की साइड में मिला देंगे हम इस तरीके से। तो अब हमें इसकी कटिंग कर लेना है। और इसी के हिसाब से हम कटोरी वाली ब्लाउज़ की कटिंग भी करेंगे, मतलब कि कटोरी पार्ट की, आगे के पार्ट की कटिंग करेंगे। तो देखिए, पीछे का जो पार्ट है उसमें हमने सिर्फ 1 इंच बढ़ाया है लंबाई में। और जो आगे का पार्ट हमारा रहेगा उसमें हमें 2 इंच बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि जो कटोरी बनाते हैं तो उसमें बेल्ट जॉइंट होती है। तो आधा लगभग 1 इंच हमारा जाएगा उसके लिए, और बाकी शोल्डर आधा इंच, कमर की साइड में आधा इंच, टोटल आपका 2 इंच यहाँ पर एक्स्ट्रा लेना है आपको। अब यहाँ पर हम इसको पलट करके रख लेंगे। फिर यहाँ पर दूसरी साइड में से पलट के रख लेंगे। यहाँ पर हमें निशान लगाना है लंबाई का, जैसे कि हमने बताया है कि 2 इंच हमें बढ़ा के रखना है। तो 14 इंच का हमें ब्लाउज़ चाहिए तो हम 16 इंच लेंथ यहाँ से रख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमें आधा आधा इंच पर मार्क करना है। तो यहाँ पर हम जो है, जैसे कि आप काज बटन पट्टी बनाते हैं तो उसके लिए हमारा यहाँ पर सिलाई में भी जाएगा आधा आधा इंच। तो यहाँ पर आप जो है स्केल से इस तरीके से मार्क कर लें। और जो भी मार्क आप करेंगे इस निशान को छोड़ करके ही निशान आपको लगाना है। तो अगर आप इस तरीके से लेंगे तो आपको जो ब्लाउज़ है वो छोटा नहीं पड़ेगा, क्योंकि कई बार आगे का पार्ट जो छोटा पड़ता है। तो यहाँ से 5.5 इंच शोल्डर अब लेंगे। फिर इसके बाद में 6 इंच का आर्म होल लेना है। अब चेस्ट का आपको यहाँ पर 9 पर मार्क करना है। जिस तरीके से हम रख रहे हैं आपको भी सेम इसी तरीके से रखना है। और 1.5 इंच या 2 इंच आप यहाँ पर ले लीजिए। अब आपको नीचे की साइड में से मिला लेना है। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने हाई हुक की पट्टी की तरफ जो बढ़ाया है, तो अगर आप इस तरीके से एक्स्ट्रा लेंगे तो आपका जो पार्ट है ना वो छोटा नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो बिगनर्स होते हैं उन वो लोगों को ये दिक्कत ज़रूर होती है कि पार्ट उनका छोटा पड़ जाता है।
और आपको यहाँ पर आर्म होल की तरफ 1 इंच पर मार्क लगा के आप गोलाई देंगे। यहाँ पर देखिए हम 1 इंच पर मार्क लगाएंगे इस तरीके से। पीछे वाले पार्ट में हम 1.5 इंच लेंगे, जो आगे का पार्ट है उसमें सिर्फ 1 इंच पर मार्क लगा करके आपको गोलाई देना है। क्योंकि कम इसलिए लेंगे जिससे कि जो आपके आर्म होल होते हैं वहाँ पर झोल आते हैं, इसलिए। तो ये मतलब आप कोई भी ब्लाउज़ का बनाइए, मतलब कैसा भी ब्लाउज़ बनाएंगे, किसी भी डिज़ाइन का बनाएंगे, बट आपको आर्म होल में छाड़ना ही होगा। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन जैसे कि हम लेते हैं तो वो आपको लेना ही लेना है। हर तरीके की ब्लाउज़ में अलग अलग तरीके से मार्जिन भी लेना होता है। तो ये कटोरी ब्लाउज़ है तो आपको इस तरीके से मार्जिन लेना है। अब हम यहाँ पर गले का निशान लगाएंगे। गले की विड्थ हम 2 या 2.5 इंच रख सकते हैं। और गले की जो यहाँ से लेंथ हमें रखना है, जितनी भी आपकी लेंथ है उतना आप ले लीजिए और उसमें से आपको आधा इंच ऐड करना है। और फिर इसके बाद में जो है मार्क लगाएंगे और गले की जो इस तरीके से चौड़ाई का निशान लगाएंगे। अब हम बॉक्स की जैसे बना लेंगे, बॉक्स की जैसे बन जाएगा, फिर गोलाई दे देंगे। अगर आप चौकोर बनाना चाहते हैं तो चौकोर भी बना सकते हैं। तो देखिए बेल्ट का अब निशान लगाना है तो गले की तरफ से आप पहले मार्क करेंगे। तो एक तरफ से मैंने 4 लिया है और ये जो दूसरी साइड है यहाँ पर मैंने 3 लिया है। तो मैंने इस साइड में 1 इंच घटाया है। तो इस पर क्या है कि गले की साइड में आपको ज़्यादा लेना है, दूसरी साइड में आपको 1 इंच घटाना है। अब थोड़ी दूर तक तो हम खींचेंगे सीधी लाइन। उसके बाद में ये जो निशान है यहाँ पर आपको हाथों से, मतलब हाथ से इस तरीके से शेप देना है, स्केल से नहीं खींचना है हमें। तो इससे क्या है, अच्छा शेप आता है। अगर हम हाथ से शेप देते तो बढ़िया शेप आता है। और इसके बाद में हमें कटोरी का शेप दे देना है यहाँ से। तो कटोरी की मार्किंग करेंगे कैसे, देखिए आपको गले की साइड से मार्क लेना है एक 5 इंच पर, 5 या 5.25 इंच पर मार्क लेंगे। और अब जो है आर्म होल की तरफ से मार्क लगाना है 2.5 इंच पर। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पर मार्क लगाएंगे। और दूसरा निशान आपको बेल्ट के ऊपर लगाना है इस तरीके से 5.5 इंच पर। और अगर आपका साइज़ जैसे कि 32 है या 34 है तो फिर आप उसमें 5 इंच ले सकते हैं कटोरी का साइज़। आप जो है हम शेप दे देंगे, जो हमने जो पॉइंट्स की मार्क किया है इनको जो है हम अच्छी सी शेप दे देंगे गोलाई से। अब ये कटोरी हमारी छोटी है, बाद में जब हम ये पार्ट्स कट कर लेंगे तो हमें बड़ी कटोरी ज़रूरत होगी, क्योंकि हमें प्लेट्स बनानी होती है। तो वो हमारी प्लेट जो थोड़ी चौड़ी होती है, इसके लिए हम अलग कटोरी कटिंग करते हैं। और कटोरी देखिए, अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेगा और कोई भी दिक्कत नहीं होगी और ना ही कुछ गलत होगा। परफेक्ट ब्लाउज़ आप बना पाएंगे यहाँ पर। तो अब यहाँ पर हमने 2 लेयर का कपड़ा लिया है जिसमें कि हमारा कटोरी निकल आए, तो यहाँ पर हम निकालेंगे। अब आपको जो है इसके किनारे किनारे जो हमने कटोरी रखी है ये पार्ट को, इसके किनारे किनारे से आपको मार्किंग कर लेना है। जैसे है कटोरी ये वैसे ही आप मार्क कर लीजिए। और फिर उसके बाद में हमें इसको हटा लेना है। अब हम इसे हटा लेंगे और हटाने के बाद में आपको यहाँ पर इंची टेप की हेल्प से यहाँ पर आधा इंच लेना है, इधर भी आधा इंच लेना है और नीचे की साइड में से यहाँ से हमें लेना है 1.5 इंच और इधर भी 1.5 इंच लेना है। और अब यहाँ पर हमें नीचे की साइड से हमें सेंटर पॉइंट देखना है, जो बीच पॉइंट मतलब कि सेंटर पॉइंट जो होगा जैसे कि 6.25 है तो 3.5 या 3.25 आ जाएगा हमारा। फिर उसके बाद में यहाँ पर 1.5 इंच नीचे से मार्क लगाइएगा। तो ये अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, स्केल की हेल्प से मिलाना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या कोई भी डाउट है तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट में, तो हम आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर देंगे। वैसे तो मैं बहुत ही आसानी से समझाती हूँ, तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। अब यहाँ पर इस साइड में आपको जो है
शेप दे देना है, स्केल से नहीं खींचना है। इस तरीके से हम शेप देंगे। ये जो मार्किंग आपने किया है वहाँ पर आपको मिलाना है और इसके बाद में हमें कटिंग कर लेना है। तो यही कटोरी हमारी जो है पार्ट में बेल्ट पर जॉइंट होगी। इसको जब हम स्टिच करेंगे तो अभी आपको बड़ी लग रही होगी तो बट ये बड़ी नहीं रहेगी। जब आप सिलाई करेंगे तो ये बड़ी नहीं रहेगी। अगर वो कटोरी हम लगाते हैं तो वो छोटी पड़ती है। अब यहाँ पर जो मेन टक्स पॉइंट हमारा यहाँ पर है, 2.5 इंच की डॉट हमारी यहाँ पर रहेगी। 1.5 इंच आपको दोनों साइड में से लेना है। 2.5 इंच की आपकी डॉट रहेगी, ठीक है। दोनों साइड पर आप मार्क लगा लीजिएगा। और अब जो है हम देखिए स्लीव्स की भी कटिंग कर लेंगे। अगर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा इसलिए मैंने स्लीव्स की कटिंग नहीं की है। वैसे तो मैंने 4 इंच की स्लीव कटिंग मैं यहाँ पर करूँगी। अगर स्लीव्स के लिए आपका कपड़ा कम पड़ जाता है तो फिर आप जॉइंट लगा लीजिएगा। तो जॉइंट लगाने के बाद ही आप स्लीव की कटिंग करिएगा, क्योंकि अभी यहाँ पर मैं जॉइंट लगाऊंगी तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। सो आप पहले जॉइंट लगा लीजिएगा फिर कटिंग करिए। अब ये है हमारा कपड़ा मेन फैब्रिक। तो इसमें मैंने स्लीव के लिए पहले कट कर लिया। स्लीव्स में हमें जॉइंट भी लगाना पड़ेगा क्योंकि कपड़ा जो चौड़ाई में थोड़ा कम है तो हमें जॉइंट भी लगाना पड़ेगा। अब हम इसकी कटिंग करेंगे इस तरीके से। और ये हमारा बैक पार्ट हो गया है। वन साइड की तरफ से ही आप गले को रखेंगे, ध्यान रखना है आपको। और अब यहाँ पर बेल्ट है ये हमारा, बेल्ट को निकाल लेंगे। फोल्ड करके हमने रखा है तो दोनों पार्ट हमारे साथ में निकलेंगे। अब यहाँ पर हम इस तरीके से रख लेंगे। जो कटोरी हमने थोड़ा सा तिरछा करके रखा है, तिरछा रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा शेप आएगा आपका ब्लाउज़ का। और जो कपड़ा बचा रहेगा उसमें हम डोरी वगैरह, गले की पाइपिंग वगैरह, हाई हुक की पट्टी बना लेंगे आराम से। और अब ये हमारी कटोरी हो जाएगी यहाँ पर। और अगर आप लोग सिलाई का भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।